और ये है मेरे दादाजी। बहुत याद करती अभी भी मैं अपने ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरे दादाजी की फ़ोटो से होगी। शाम के बज रहे 3:30 और मैं आ रखी मम्मी को लेने के लिए। मम्मी आ गई थी दोपहर 1 या 1:30 बजे जंगल में और फिलहाल अभी तक घर नहीं आई। अगर ना इंसान की शादी हो जाए, भले ही इंसान ससुराल में रहे या मायके में रहे, इंसान को अपने। और ये है हमारा मनी प्लांट का बेर, इतना बड़ा हो रखा। लोग बोलते हैं कि जितना मतलब जितने पत्ते आएंगे इस पे उतने पैसे होते, बट ये कर्जों से भरा है। इतनी बरसात में भी घास ला के आना पड़ रहा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है सोनी नेगी और आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है अपने मायके यानी कि चौंडी गांव से। और पता है आपको ना, और ना कल से लगातार बारिश ही हो रही और आज दिन भर भी बारिश ही बारिश थी, इसलिए मैं कल का ब्लॉग नहीं बना पाई बारिश के कारण। और आज का ब्लॉग भी क्या पता 7-8 मिनटों का बने या ज़्यादा भी बन सकता है, वो तो मुझे पता है नहीं। और उस साइड से कोहरा भी लग गया ये, और इस साइड से भी लग गया कोहरा ही कोहरा से। इतनी भयंकर वाली बारिश आ रही, यहाँ देखो पूरा ओखल भी भर रखा पानी से। आप देख सकते कि कितनी बारिश आ रखी होगी, यहाँ रुकने का नाम ही नहीं ले रही। व्यू ना हमारे गांव का कुछ इस प्रकार से दिखाई देता। आए है, जितनी तारीफ करूँ उतना कम ही कम है। और आज सुबह सुबह बारिश हो रही, सामने पे तो कोहरा लगा है, सामने वाली पहाड़ियों पे उधर से इधर तक कोहरा ही कोहरा लगा है। और ये है हमारे गांव इस साइड से। और ये है हमारी प्राइमरी स्कूल। एक दिन जाऊंगी इस स्कूल में वीडियो बनाने के लिए। कल रात से यहाँ लगातार बारिश ही बारिश हो रही, 1 मिनट के लिए बारिश भी नहीं रुक रही। और मम्मी और जा रखी जंगल में घास के लिए, इतनी बारिश में भी इतनी मेहनत का काम करना पड़ रहा। और अभी तक तो फिलहाल आए नहीं जंगल से। हूँ अभी गौशाला में और मैंने ना सुबह से मुंह भी नहीं धुल रखा। यहाँ पे कर रही मैं अपनी मम्मी का वेट कि मेरी मम्मी कब तक आएगी। और छाता इसलिए ले रखा मैंने क्योंकि भयंकर वाली बारिश हो रही। थोड़ा थोड़ा बारिश होती तो मैं ऐसे ही बारिश में भीगती, पर लगातार 2 दिन से भयंकर वाली बारिश हो रही यहाँ पे। और मेरी छाता ना टूट भी गया, ये देखो इस साइड से पानी ही पानी हो रहा है। पता नहीं मम्मी भी कब तक आएगी। और यहाँ अंदर से भैंस वगैरह भी माँ माँ करने लग गई। अभी मम्मी आएगी तो यहाँ पे चौक भी साफ करेगी। यहाँ ऐसा कर रखा और पानी ही पानी हो रखा आजकल, बस क्या हो हिला खिचड़ी। और यहाँ पे एक साइड से पानी यहाँ नीचे के लिए जा रहा। और यहाँ पे लगा है हमारा केले का फिरका। ये अब पकेंगे कुछ दिन में ये केले। आजकल ना मतलब कल से बारिश थी लगातार और सारी जगह पे पानी पानी हो गया, पूरे फील्ड में भी पानी ही पानी। यहाँ पे मम्मी भी आ गई घास लाके। पता नहीं मम्मी के साथ के और दोस्त कहाँ गए, आज आ रहे हैं, कोई पीछे से आ रहा है। ये मैं तो ऊपर से खैर वीडियो बना रही इनकी। और पता नहीं और कहाँ गए, अभी खाली 2 ही आए, मम्मी और ताई। और भी आए थे पर वो आगे चले गए, मैंने तो देखे नहीं उनको अभी। पर मम्मी सबसे लास्ट में आए। ये रहा मम्मी का भारा आ रही नीचे से। इतनी बारिश में भी जाना पड़ रहा मम्मी औरों को जंगल। और अब यहाँ पे रास्ता चिपा हो रखा, ऊपर से बाढ़ भी लगी है। देखते हैं कि मम्मी कैसे आती बाढ़ में। और बारिश की इतनी बड़ी बड़ी बूंदें पड़ रही और ऊपर से हरा घास कितना भारी होता आप लोगों को पता ही होगा। पर फिर भी ना मेरी मम्मी के जो ऊपर की 2 पुलियाँ क्या रहती वो हमेशा नीचे की ओर झुकी रहती। ये देखो इतनी बरसात में भी घास ला के आना पड़ रहा। और जबकि सुबह से लगातार बारिश ही थी, ऐसी बारिश में गई मम्मी और जंगल। बेल करे ला। और कुछ लोग वहाँ भी चले गए, वहाँ पे
बिसा रखा उन्होंने भारा ये, और ये गोरो नहीं हुआ। आज ये फू काम ले ये मैं बरखा मकान के रिश्ता कहाँ से होता। ये है घास का वारा, कितना प्यारा लग रहा है ये घास का वारा। और पूरी भीग के आ रखी ये देखो कैसे भीग के आ रखी जंगल से। यहाँ वालों को ना धूप बारिश से ना कुछ, धूप तो होती है पर बारिश नहीं होती। क्या हो कख यहाँ पे मम्मी मुंह धुल रही। ये है हमारा मनी प्लांट का बेर, इतना बड़ा हो रखा। लोग बोलते हैं कि जितना मतलब जितने पत्ते आएंगे इस पे उतने पैसे होते, बट ये कर्जों से भरा हुआ है। इतना कर्ज निकाल रखा शादी का ये यहाँ से। अभी फिर से चली गई मेरी मम्मी शाम के घास के लिए, जंगल ही जा रखी है, खेत में तो जा नहीं सकते। खेत में आजकल आपको पता ही होगा चल लिपड़ी होती है, इसलिए मम्मी खेत में नहीं गई, जंगल ही जा रखी। और बारिश ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये है मेरी बचपन की पिक, और ये भी मैं हूँ, ये मेरी मम्मी है, और मम्मी ने मुझे गोद में ले रखा। ये मेरी मम्मी पहले सूट पहनती थी बट अब नहीं पहनती सूट। और ये है मेरे दादाजी, बहुत याद करती अभी भी मैं अपने दादाजी को, बहुत ही ज़्यादा मिस। और ना आज की मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरे दादाजी की फ़ोटो से होगी। अब मेरे दादाजी पितृ बन गए, मिस यू ऑलवेज। अगर ना इंसान की शादी हो जाए, भले ही इंसान ससुराल में रहे या मायके में रहे, इंसान को अपने पितरों की याद आ ही जाती है। जैसे मुझे अपने दादाजी की बहुत ही ज़्यादा याद आती, मिस यू ऑलवेज, हर टाइम आती मुझे याद। क्योंकि पहले ना जब हम छोटे थे, जून 9 की कुछ 9-10 जून 10 साल पहले मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी। और ना पहले जब हम स्कूल टाइम जाते थे, हर टाइम दादाजी हमें खिलाते पिलाते रहते थे, कभी कुरकुरे कभी बिस्किट। अभी भी इतना याद आती ना मुझे। अगर आप हमारी और मेरे दादाजी की मतलब जो हमारी बचपन की यादें हैं और मेरे दादाजी की स्टोरी वगैरह सुनने के लिए तैयार हैं तो कमेंट करके हाँ बोलना। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो इन सब बातों में तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ बता दो, तो मैं आपको ना पूरी स्टोरी सुना दूंगी। और जो जो चीज़ें हमें मतलब हमारे पास पड़ रखी, दादाजी की निशानी, वो भी बता दूंगी कि हमारे पास क्या क्या पड़ रखी अभी दादाजी की निशानी, सब ब्लॉग के अकॉर्डिंग ही बता दूंगी मैं आपको। अब तो मेरी फैमिली जैसे हो, आपसे छुपाना क्या, मैं आपसे ना हर बात शेयर करना चाहती। आप कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। शाम के बज रहे 3:30 और मैं आ रखी मम्मी को लेने के लिए। मम्मी आ गई थी दोपहर 1 या 1:30 बजे जंगल में, और फिलहाल अभी तक घर नहीं आई, बहुत ही ज़्यादा देर हो गई। और मैं आ गई मम्मी को लेने, पर मम्मी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही जंगल में, पता नहीं कहाँ जा रखी होगी जंगल में घास लेने के लिए। और जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल ना चौमास में रास्ते कैसे फिसलन टाइप के रहते ना, फिर वो टेंशन भी होती। अगला बंदा अभी तक आया ही नहीं घर, तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। इधर उधर देखती हूँ, क्या पता यहाँ पे मिल जाएगी शायद से। और थोड़ी देर और इधर से भी कोहरा लग गया। और आप सबको पता ही होगा कि आजकल चौमास में ना कितना वो रहता, फिसलन टाइप का हो रखा, पूरा जंगल ही जंगल। और इधर दूर दूर से तो मम्मी कहीं भी नज़र नहीं आ रही, पता नहीं यार।
यहाँ नीचे देख रही थी पर नीचे भी नहीं दिखाई दे रही। ए माँ, ए माँ। और मैंने सोचा इस वाले दमके पे निकाल रही होगी घास, ये सामने वाला नीचे वाला दमका, पर यहाँ भी नहीं है मम्मी। देखती हूँ आधा 1 घंटे तक आ जाएगी क्या पता। बहुत ज़्यादा आवाज़ दे दी मैंने और कब से चिल्लाने पे लगी हूँ माँ माँ माँ, मतलब माँ को, पर अभी तक मम्मी ने आवाज़ नहीं दी। पता नहीं कहाँ चली गई, या तो घर चली गई होगी या पता नहीं। दूर दूर तक भी नहीं दिखाई दे रही, ना ही बैल दिखाई दी और ना ही मम्मी। टेंशन भी हो रही क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया, क्या पता घर भी चली गई होंगी। क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला था जब घास के लिए आई थी, यहीं बगल पे जा रही मैं घास के लिए, मतलब हमारे घर के थोड़ा सा दूर पे यहीं पे जाती मैं, ऐसा बोला था। ये ऊपर रेपुंजान में घास होते, क्या पता घर भी चली गई होगी, मुझे पता नहीं। नीचे के रास्ते से भी चली गई होगी मम्मी घर। टेंशन हो रही यार। और यहाँ का रास्ता तो ऐसा कीचड़ से हो रखा ना, जंगल में भी ऐसा फिसलन टाइप की हो रखी होगी। तो मैं घर जाके पता करती हूँ और आपको ना अपडेट देती रहूँगी मैं, ठीक है, धीरे धीरे करके। हमारे पेड़ पे ना बहुत सारे आम पक रखे, ये पके पके आम, इनको निकालने के लिए कल आऊँगी मैं। बहुत हैं यार पके, ये छुप रखे इधर। इतने सारे आम गिर रखे थे नीचे, इनको उठा के ले जा रही मैं घर। आसाइस से ना मम्मी भी आ गई, मम्मी आवाज़ मार रही थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें। मैं सोनी नेगी आपको मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए फ़िलहाल बाय बाय। जय देव भूमि उत्तराखंड, टाटा, बाय बाय।